हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। पहले हम बात करते हैं क्यूब की। ठीक है, देखो क्यूब का मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हमने समझ करो 2 मान लिया, 3 मान लिया, कोई भी नंबर आपको दिया है, अगर हम उसकी पावर 3 कर देते हैं, पावर क्या करते हैं बेटा 3, तो इस 3 को हम लोग बोल देते हैं क्यूब। मीन्स एक ही नंबर की अगर किसी भी नंबर की पावर 3 है उसको हम बोल सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है बेटा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अब क्यूब का मतलब क्या होता है, आपको इसको 3 बार लिखना है, मतलब 2 जो है वो 3 टाइम्स लिखा जाएगा। अब देखिए 2 2 सा 4, 2 सा कितना हो जाएगा 8। समझ में आप लोगों को? तो हम बोलेंगे अगर हमें 2 का क्यूब निकालना हो तो वो कितना आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज करो एक सवाल है आपका 3 का क्यूब, मीन्स आपको 3 जो है 3 टाइम्स लिखना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ जाएगा 27। कैसे आया? 3 3 सा 9, 9 3 सा 27। कर सकते हैं आप इस तरीके से। वेरी गुड। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 ये आप खुद करेंगे। ठीक है, नंबर थोड़ी 3 खुद करना है, 4 भी खुद करना है, हो जाएगा ना आराम से। 5th क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपके 6 का क्यूब कर देता हूं तो आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर ज्यादा हो सकता है। अगर हम फिर 11 का क्यूब करेंगे तो क्या करेंगे, तो 11 का क्यूब करने के लिए हमें 11 को 3 टाइम्स लिखना होगा और टोटल वैल्यू आएगी 1331। ठीक है, इसी प्रकार से आप 12 का, 13 का, 14 का, 15 का किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 15 की आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देखिए, देखिए आंसर क्या आ रहा है 335 है। चलो एक और कर देता हूं आपके लिए, 15 इंटू 15 इंटू 15 होता है, आप मल्टीप्लाई करो, पहले 15 की 15 मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, 15 इंटू 15 होता है आपका 225 और फिर मल्टीप्लाई कर दिए 15 की, तो आएगा आपका 3375। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है नंबर 18 है, 16 का क्यूब निकाल सकते हैं, 20 का निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप अगर चाहते हैं कि मैं तो 100 का निकालना चाहता हूं तो आप 100 का क्यूब भी निकाल सकते हैं। करना क्या होगा, 100 को आपको लिखना पड़ेगा कितनी बार बेटा 3 टाइम्स और मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10। क्लियर है ना, 6 जीरो जाएगी आपकी और आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप फ्रैक्शन वाले सवालों को भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या होगा देखिएगा, अगर आपके पास सपोज करिएगा एक फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, ये रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, समझते हैं, देखो कैसे सवाल लिख सकते हैं हमें। ये है नंबर 11, ये है 2/3 का होल क्यूब। तो इसमें क्या करना होगा, 2/3 को आप बस केवल 3 टाइम्स लिखिएगा। जब आप इसे 3 बार लिख लेंगे तो आपको तरीका समझ में आ जाएगा। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, अपोन में 3 3 सा 9, 3 सा कितना होता है 27। ठीक है, यही नंबर हो सकता है 11/12 हो जाए। बस आपको जो है प्रोसीजर समझ लेना है कि कैसे क्वेश्चन करना है। 11/12 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। वेरी गुड। फिर ये देखना है कि अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई 11 में करूंगा तो क्या आएगा 121 आएगा, फिर 11 में मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1331 आएगा। ठीक है, मैं आने वाले आगे से मैं देखो आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा। जैसे 12 की 12 मल्टीप्लाई किया, देखो 144 आएगा, करके दिखाता हूँ। 12 इंटू 12 अगर आपको निकालना नहीं आता तो ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और 2 1, ये आएगा इस तरीके से 144। फिर इसकी मल्टीप्लाई फिर 12 में कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो वो आ जाएगा 1728। क्या आ जाएगा 1728, निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप नंबर 13 करेंगे, ये है 1/5 कर सकते हैं। नंबर 14 में हम कर देते हैं 2/11, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। और नंबर 15 में कर देते हैं 16/17 का होल क्यूब। हो सकता है आराम से। अब अगर सपोज करो ये तो सब प्लस में थे, अगर इसमें माइनस मिल जाए, ठीक है ना, अब माइनस मिल जाएगा तो कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना है, जब भी आप माइनस इंटू माइनस करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ध्यान रखना है। अगर -1 है, -1 है, इनकी मल्टीप्लाई करने का हमेशा प्लस का 1 आता है, क्योंकि जब 2 माइनस होते हैं उनका हम इंटू करते हैं तो 1 आएगा। लेकिन अगर ये 3 बार होता है, 1 इंटू फिर -1 है, फिर -1 है, 3 बार हो गया तो -1 आएगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट भाषा में समझ सकते हैं। यदि -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू 1 इसकी -1 क्यों आई, क्योंकि अगर कभी भी माइनस ब्रैकेट में है उसकी जो पावर है, सुन लीजिएगा ध्यान से, वो इवन नंबर होती है। इवन मींस 2 से डिविजिबल है तो वैल्यू हमेशा प्लस में आएगी, अगर वो ओड नंबर है तो माइनस में आएगी।
ओड भी इसमें 2 से डिविजिबल नहीं है। मैं यहाँ पे 31 भी करूँगा तब भी वैल्यू मेरी क्या आएगी, -1 आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे 310 यानी कि ये हो गया 310, 2 से डिविजिबल है। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उसको इवन कहते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा प्लस में आएगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पेयर बन जाएगा, ठीक है। सवाल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यदि आपके पास सपोज करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 है, -2/3 का आपको क्यूब करना है, तो तरीका हमने बताया कि -2/3 एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार। तो देखो अभी हमने क्या कहा, माइनस तो पता चलेंगे लेकिन वो माइनस आपका बच जाएगा। एक तो तरीका ये है कि माइनस में उत्तर आएगा, या फिर एक तरीका ये है कि आप देखिए ऊपर 3 लिखा है, ये होता है ओड नंबर, और जब भी ओड नंबर होता है तो माइनस का माइनस रहता है। अगर ये इवन बन जाता तो फिर ये माइनस प्लस बन जाता। चलिए अब 2 to the 4 to the 8, 3 to the 9 to the 27 कर सकते हैं आराम से, वेरी गुड। और देखिएगा नंबर 17 में है -4/3 का होल क्यूब। अपना बेसिक क्लियर करिएगा मैथ का, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी। जब आपको दिक्कतें होती हैं क्योंकि आपके बेसिक्स जो है कमजोर होते हैं, आपको बेसिक नहीं पता होता मैथ, तो यहाँ पे छोटी छोटी गलती आप कर देते हैं प्लस माइनस की। और सजेस्ट करेंगे क्यूब आप बनाइए, पहले देखो क्यूब हम निकाल रहे हैं तो आप पहले ना कम से कम 30 नंबर तक कम से कम क्यूब याद करें, 20 तो कम से कम कर ही लेना, ठीक है ना। चलिए माइनस में आएगा प्लस में आएगा, बिल्कुल माइनस में आएगा। याद रखो अगर पावर 3 यानी कि क्यूब है, अगर माइनस अंदर है तो हमेशा वैल्यू माइनस की आएगी, हमेशा माइनस की आएगी, ठीक है। माइनस लगा सकते हैं। 4 4 कितना होता है 16, 64 जब मल्टीप्लाई करके देखिए 64 होता है, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 कितना होता है 27। ये क्या आपका आंसर, तो काफी इजी है, आप इन्हें करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा करना तो उसको बड़ा कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है आपका, ठीक है बेटा। आप देखिएगा मिक्स फ्रैक्शन में मैं क्या कह रहा था, क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन का मतलब, क्या होगा मिक्स फ्रैक्शन में। नंबर 18 देखिएगा, अगर ऐसे -2 होल 1/7 दिया है तो आप क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, इस कंडीशन में पहले हमें इसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन बनाना होगा। इम्प्रोपर फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, माइनस साइन सेम रहेगा, 7 to the 41 क्या हो गया 15, ये तो आपको आता होगा बिल्कुल। यहाँ पर पावर 3, आप क्या लिखेंगे इसको, आप 3 बार, एक बार फिर दूसरी बार और फिर आएगा बेटा तीसरी बार। अब आपको देखना है कि 7 का क्यों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर 3 है, अगर पावर 3 है तो हमेशा माइनस किया आएगा, ठीक है। उसका रीजन है क्योंकि ओड नंबर है, एक माइनस में आएगा। अब 15 × 15 × 15 होता है 3375, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 7 7 जब 59, 7 जब क्या मल्टीप्लाई करेंगे 343। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और देखिएगा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन यही मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों को पहले से ही 20 तक के क्यूब पता है या 30 तक पता है तो फिर ये मल्टीप्लाई करने में ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर नहीं पता होगा तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है कम से कम 20 तक के तो याद करेंगे, ठीक है बेटा, तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके पास है 16/7 का होल क्यूब तो आप इसे कर सकते हैं बिल्कुल। 20 में देखिएगा अगर -1/7 का होल क्यूब है तो आप इसे भी कर सकते हैं। 7 की जगह 9 भी हो सकता है, 1 की जगह 2 भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। माइनस ऐसे कर लो, इसका क्यूब करके देखना, मल्टीप्लाई 3 बार करना है, उसके बाद 22 में है 11/14 कर लेते हैं, इसका क्यूब कर लो। माइनस साइन लगाना तो आप लगा सकते हैं, -5/7 का होल क्यूब कर सकते हैं। 24 में आप कर सकते हैं, -6/13 का होल क्यूब कर सकते हैं। 25 में और प्रैक्टिस के लिए 1/25 का होल क्यूब भी कर लेना, माइनस में कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गए आपके फ्रैक्शन वाले। अब इसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कभी कभी पॉइंट वालों को भी हमें क्या करना पड़ जाता है, क्यूब करना पड़ जाता है। पॉइंट का मतलब क्या होगा, डेसिमल है ना बेटा। अब डेसिमल में क्या मिलेगा 26, देखिएगा आपको सपोज करो 0.3 का होल क्यूब करना है, तो ये समझ लेना ढंग से, ठीक है बेटा। क्या समझना है इसमें, आपको 0.3 को 3 बार लिखना है, 1 फिर 2 और ये तीसरी बार। आप मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 3 3 जा 9 3 जा 27। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा, पॉइंट देखो, एक पॉइंट ध्यान रखना है, एक यहाँ पर है, टोटल 3 पॉइंट्स है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 1 डिजिट है,
यहाँ भी 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास केवल 2 ही डिजिट है, तो आपको क्या करना होगा, अपने पास से पहले एक 0 लगानी होगी, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगाना होगा 0, और ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? हो सकता है ना आया हो, एक और समझ लीजिएगा, ये है आपका 27। सपोज करो 0.5 का हमें होल क्यूब निकालना है, तो 0.5 का होल क्यूब का मतलब क्या होगा कि 0.5 एक बार, 0.5 दूसरी बार, फिर आपका तीसरी बार। ठीक है बेटा, पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। 5 5 25, 5 से कितना होता है, अब मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा 1 to 5। ठीक है, इसलिए आप इसे जो है याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप क्यूब निकाल लें। तो 1 डिजिट, फिर से 1 डिजिट होगा, देखिए 3 डिजिट का लगेगा, तो 1 2 3 यहीं पर लगा दीजिए पॉइंट, आपका आ जाएगा आंसर। कर लेंगे? चलिए वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको सिंगल पॉइंट वाला मिलेगा, सिंगल पॉइंट मतलब एक ही डिजिट का मिलेगा, हो सकता है कि उसमें 2 डिजिट 3 डिजिट दे रखी। अब यही उत्तर देखिए, यही क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 की फॉर्म में, अगर यही है तो 0.03 का होल क्यूब, तो फिर देखिए आप इसे कैसे करेंगे। तो इस बार आप जब इसे करेंगे तो ये लिखा जाएगा 0.03 एक बार, 0.03 दूसरी बार, 0.03 तीसरी बार। हालांकि जो वैल्यू है 3 3 9 3 27 ही आएगी, लेकिन बेटा जब पॉइंट हमें लगाना है वो देखिए कितने डिजिट के बाद लगाना है। यहाँ पर देखिएगा 2 डिजिट हो गई है ना, पॉइंट तो अभी भी 3 है, 1 2 3, अभी नहीं कि 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। टोटल डिजिट कितनी है, पॉइंट का कितनी आ रही है, पॉइंट के आगे 2 यहाँ पर है, फिर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कितनी हो गई बेटा, 6 डिजिट हो गई। तो 1 2 3 4 5 6.0 या समझ में आया? वैसे भी आप दिमाग में लगा सकते हैं, मतलब जब 2 यहाँ पे है तरीके 2 और आएंगे, 2 और आएंगे, फिर 6 पॉइंट आएंगे। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया होता, यही सेम क्वेश्चन है 0.003 और 0 लगा लो चाहे, अब ये होता तो आप क्या करते? वही वाली बात है बेटा, आपको इसको पहले 3 बार लिखना है 0.003, फिर क्या करना है 0.003, 0.003। आप मल्टीप्लाई जो हम 3 into 3 करेंगे 27 ही आता है। ठीक है, बट यहाँ पर जो खेल है वो है पॉइंट का। इस बार पॉइंट देखिएगा कितने डिजिट के बाद लगेगा, आपको अंदाजा लग गया होगा। वैसे तो 3 पॉइंट है, तो देखो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, 3 9 12 पॉइंट्स के बाद पॉइंट लगेगा। लगाइएगा, हमारे पास 2 है तो 10 0 1 2 मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 ओहो 12, यहाँ पर लगेगा पॉइंट, ये होगा आपका आंसर 0.000 12 टाइम्स 0, फिर आएगा 27। आया समझ बेटा? तो इस तरीके से आप इनका जो है खेल समझने की कोशिश करें, कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, 30 देखिएगा, अब 0.001 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। वैसे मैंने कुछ ज्यादा लगा दिया पॉइंट नहीं बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठेगा टोटल, सॉरी इसको सही करिएगा आप लोग। तो 9 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था केवल, तो हमारे पास था, तो 1 ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 1 0, ये आपका आंसर आ गया। 12 पॉइंट के बाद भी लग सकता था, यदि यहाँ पर क्या होता बेटा, ये वैल्यू अगर ऐसे की होती 0.0003, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 होता, फिर यहाँ भी 4 होता, यहाँ भी 4 4 12, तो फिर 12 डिजिट के बाद पॉइंट लगता। अब समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ध्यान देना होगा। अब इसको करके देखते हैं, तो ये भी आपको 3 बार लिखना है, 0.001 0.001 0.001, तो वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन पॉइंट फिर से 9 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट और ये 0, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया बेटा? आप कुछ इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए लेंगे, क्वेश्चन ये रहेंगे, कभी 1 पॉइंट का कभी 3 पॉइंट के बाद समझना है बस आप लोगों को। ये है 0.5 का होल क्यूब, इससे आप निकाल के देखेंगे। 32 में आप ले सकते हैं 0.005 का होल क्यूब, बिल्कुल कर सकते हैं। और 33 में आप ले सकते हैं 0.06 का भी, एक बार 6 ले लीजिएगा, चलो 0.6 ले लीजिएगा। इस तरीके से आप इन्हें करके देखेंगे। 9 का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 9 का नहीं कर सकते हैं। सपोज करो 0.09 किया था,
ठीक है, तो इसका क्यूब कैसे निकालना है तो आप समझ लीजिएगा। 9 की मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए जो भी आएगी 3 बार में, और फिर उधर से 6 डिजिट का पॉइंट लगा दीजिएगा। करके दिखा दें इसको, क्या देखिएगा 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0.09, ठीक है। आप बस आप ये देखो पॉइंट भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 9 मारा जाएगा, 9 9 सा 81, 9 सा होता है 729, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 729 लिख दिया। पर जो पॉइंट है आपके देखिएगा 1 2 यहाँ पर है, 1 2 4 हो गया, 1 2 6 हो गया, तो 6 डिजिट का रहना था, 3 आपके पास है, 3 हो गए, 0 लगा लीजिएगा, 6 डिजिट हो गई, ये आपका क्या है, आपका आंसर है। कर सकते हैं इस तरीके से, आप लोग बड़े इजी तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसी में आप लोगों को जो है कुछ पॉइंट वाले सवाल मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे। 35 है, आप क्वेश्चन ये भी है कि सर 1.2 मिलेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाइयों, मतलब बेटा यहाँ पर आप देखिएगा 3 आ गया, 1.2 एक बार, 1.2 फिर दूसरी बार, 1.2 तीसरी बार, बस आपको पॉइंट हटा देना, समझ करो पॉइंट नहीं है, बिना पॉइंट के ये नंबर आपको लगेगा 12 है, ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई आप पहले 12 में करो, फिर 12 में करो, मीन्स 12 इंटू 12 इंटू 12, क्या रिजल्ट आएगा 1728। रिजल्ट देखिएगा आप आएगा ये वाला 1728, इतना तो जरूरत नहीं है लिखने की, 1728 लिख लेता हूँ। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो है पॉइंट लगाने का। पॉइंट हमने देखा यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक, तो 3 डिजिट हुई ना, तो 1 2 3 ये लग गया। अब यही सेम क्वेश्चन अगर ऐसे हो जाता बेटा आप लोगों का कि 0.0012, फिर आप देखना क्या होता, फिर थोड़ी सी पॉइंट आपका काफी बढ़ेगा पॉइंट का लगता, मतलब देखिएगा कैसे, पहले आपने 0.0012 किया, फिर आपने 0.0012 किया, फिर से 0.0012 किया, हालांकि पॉइंट रखने के बाद भी ये 12 ही लगेगा, ठीक है। तो 12 की जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो रिजल्ट आपके पास आता है 1728, रिजल्ट ही आता है 1728 आता है। अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट लगाना है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है 4, अभी हमें 8 और लगानी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 0, फिर इस तरीके से आप आंसर कर लेंगे। तो पॉइंट ऐसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप 37 देख लीजिएगा, 1.5 वाला करके देखेंगे, ठीक है। नंबर 38 में 0.015 वाला करके देख लेना, ठीक है। 39 में 1.6 वाला करके देख लेना। अभी तो आप 2.7 कुछ भी कर लीजिए बेटा, ठीक है। ये तो आप सवाल आपको समझाना चाहिए, 4.1 है उसका होल क्यूब है, बस पॉइंट लगाना आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब एक इसमें लास्ट स्टेप बचता है रूट वाला। अगर हमें कोई फंक्शन रूट में मिल जाएगा तो रूट वाला जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे, कैसे देखिएगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि आप लोगों को जो है √5 का होल क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप। अब इसके लिए आपको हल्का सा एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, याद रखना है जब भी आपके पास 2 रूट होते हैं, मीन्स अगर आपके पास एक नंबर है वो √a है और फिर अगला नंबर √a है, तो उसको हम लोग केवल a लिख देते हैं, क्योंकि उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि ये दोनों बार सेम है ना बेटा, तो हम लोग √a का लिखेंगे होल स्क्वायर और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल। याद रखना आपको, अगर नहीं पता है तो आगे याद रखना है, √2 की मल्टीप्लाई अगर √2 में की जाती है तो 2 हो जाता है, अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि आप लोग जो है √3 की मल्टीप्लाई जो है फिर √3 में करो, 3 में करो तो वो 3 होगा, नहीं, केवल 2 सेम वैल्यू जब होती है तो रूट हट जाता है, कोई वैल्यू हम लिख लेते हैं। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, आगे आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, √5 एक बार, √5 दूसरी बार, √5 तीसरी बार, तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और आपका √5 क्या रहेगा, सेम रहेगा। आया सर थोड़ा हो, ये आपको समझना है। इसी तरीके से सपोज करो मैं इसी का स्क्वायर करना चाहता हूँ, मेरे पास √6 है, आप इसका स्क्वायर आप क्यूब निकाल सकते हैं, सॉरी √2 है तो इसका भी क्यूब निकाल सकते हैं, √3 का भी निकाल के देखेंगे आप,
रूट 3 का होल क्यूब निकाल सकते हैं, और अगर रूट 11 है तो रूट 11 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो आपने सोल्व कर लिया। थोड़ा सा फिर और कुछ हल्का सा मॉडिफाई कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, चलिए बेटा देखिए क्या है, क्या मैं बता रहा था। अगर ऐसा हो जाए कि 2 रूट 3 मिल जाता, उसका होल क्यूब निकालना होता तो कैसे निकालते आप लोग? तो इसको निकालने का तरीका था कि आप 2 रूट 3 जो है 3 बार लिखेंगे। ठीक है बेटा, लिख लिया 3 बार। अब क्या करना है आप लोगों को, जो अंडर रूट के बाहर की मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 का क्यूब होता है 8, ये मैंने आपको बताया कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा बेटा, और वो आपका सेम रहेगा। तो बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, रूट 3 आपके साथ सेम रहेगा। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। 47 देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया है 3 रूट 7 अगर है तो क्या करने वाले हैं? 3 रूट 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है 3 रूट 7 एक बार, फिर दूसरी बार, और फिर बेटा तीसरी बार लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है आप लोगों को, 3 का क्यूब पता होगा कितना होता है 27, और टोटल ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 49, 14 189 मतलब हो जाएगा, कुल हो जाएगा 7। बताइए समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर इन केस यहाँ पर माइनस का साइन मिल जाएगा शुरू में तो वैल्यू वही रहेगी, बस माइनस का साइन आप लगा देना। ठीक है, चलिए 48 49 और ये हुई हमारी हाफ सेंचुरी पूरी। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको है 11 रूट 2 का होल क्यूब निकालना है, इसमें 5 रूट 2 का होल क्यूब निकालना है, और यहाँ कुछ भी नंबर ले लीजिएगा, 7 रूट 2 ले लो, 7 रूट 2 सर नहीं, हाँ 7 रूट 2 ले लीजिएगा, किसी भी प्रकार से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अब क्यूब निकालना आ गया होगा। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।